पीएम मोदी की रूस यात्रा के बाद से ही अमेरिका बौखलाया हुआ है। अमेरिका ने भारतीय अधिकारी से मिलकर पहले कोशिश की कि पीएम मोदी की मास्को यात्रा को स्थगित किया जाए। भारत ने अमेरिका की इस मांग को खारिज कर दिया और पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध के बाद मास्को की यात्रा की। इस यात्रा के बाद अमेरिका अब धमकाने में जुट गया है। भारत में अमेरिका के राजदूत ने कहा कि कोई भी युद्ध अब दूर नहीं है और संघर्ष के दौरान रणनीतिक सहायता जैसी कोई चीज नहीं होती है। अमेरिकी राजदूत की इस धमकाने वाली भाषा के बाद अब विश्लेषकों ने करारा जवाब दिया है और कहा कि अमेरिका भारत के खिलाफ ठीक वही भाषा बोल रहा है जो 1950 के दशक में सोवियत संघ से नजदीक रहने पर अमेरिका चर्चिल के शब्दों में धमकाता था। अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत और विश्लेषक हुसैन हक्कानी एरिक गर्जेटी के बयान पर कहते हैं कि यह कुछ उसी तरह से लग रहा है जैसे जॉन फोस्टर डुलेस, तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री चर्चिल का भारतीयों को लेकर दिए बयान का हवाला देकर सोवियत जमाने में अमेरिका का साथ देने के लिए कहते थे। जॉन फोस्टर चाहते थे कि सोवियत संघ के खिलाफ भारत अमेरिका का पूरा साथ दे। चर्चिल कहते थे, मैं आग और फायर ब्रिगेड के खिलाफ निष्पक्ष रहने से पूरी तरह से इनकार करता हूं। युद्ध मशीनें बेरोक-टोक जारी नहीं रहे। बता दें कि गोर्सटी ने इस बात पर भी जोर दिया कि देशों को न सिर्फ शांति के लिए खड़ा होना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम भी उठाने चाहिए कि जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से काम नहीं करते, उनकी युद्ध मशीनें बेरोक-टोक जारी नहीं रहे, अमेरिकी राजदूत ने कहा। और यही बात अमेरिका और भारत दोनों को मिलकर जानने की ज़रूरत है। उन्होंने दिल्ली और वाशिंगटन के बीच एक मजबूत साझेदारी की भी वकालत की है। उनकी यह टिप्पणी यूक्रेन, रूस और इसराइल, गाजा सहित विश्व में चल रहे अनेक संघर्षों की पृष्ठभूमि में आई है। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि आपात स्थिति में, चाहे वह प्राकृतिक आपदा हो या मानव जनित युद्ध हो, अमेरिका और भारत एशिया और दुनिया के अन्य भागों में आने वाली समस्याओं के खिलाफ एक शक्तिशाली अवरोधक साबित होंगे। उन्होंने कहा, हम सभी जानते हैं कि हम दुनिया में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब कोई युद्ध किसी से दूर नहीं है। हमें सिर्फ शांति के लिए खड़े नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए कि जो लोग शांतिपूर्ण नियमों का पालन नहीं करते, उन्हीं की युद्ध मशीनें बेरोक-टोक जारी न रह सके। यह बात अमेरिका और भारत दोनों को जाननी चाहिए।